जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 13 सितंबर और गुरु जी के बहुत दिन से आ रहा है कि तू शुक्राना नहीं करता है, तुझे 7 दिन शुक्राना की सेवा दी है। तो कुछ दिन से मेरे साथ में कुछ अच्छे सत्संग हुए भी हैं, तो मैं आज ये सारे सत्संग में शेयर एक साथ कर रहा हूँ। तो सत्संग तो बहुत मतलब दिन रात गुरु जी के सत्संग ही हैं संगत जी। जब आप सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं, अपने दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ख़त्म हो चुका होता है, तो संगत जी मैक्सिमम जो यूज़ कर सकते हो किसी भी लेवल में, किसी भी फील्ड में, कुछ भी हो, जहाँ ख़त्म हो जाते हो ना, वहाँ से गुरुजी का स्टार्ट होता है संगत जी। और गुरुजी हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर दो। आप सरेंडर कर दो और फिर आप चमत्कार देखो। बट हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोगों के पास छोटा सा बुद्धि दी है और विधाता ने, गुरुजी ने, बट हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा ही करते हैं इस्तेमाल, जितना नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए सब चीज़ अच्छी से अच्छी सोचते हैं और करते हैं, और ऐसी हर चीज़ को हटा देते हैं जैसे हमसे नुकसान हो सकता है, हो रहा है। ऐसे ही गुरुजी है संगत जी, हमारे लिए वो जगत पिता हैं, पालनहार हैं। और जैसे कभी कह कर भी गए हैं राइट कि मतलब ऐसे मतलब बोले ना संगत जी, गुरु गोविंदो खड़े काके लाओ पाए, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। अगर भगवान जी आपके सामने खड़े हुए हैं और गुरु भी आपके सामने खड़े हैं, तो सबसे पहले हमें नतमस्तक गुरु के आगे ही होना है, फिर उसके बाद में भगवान के सामने चरण स्पर्श करने हैं, क्योंकि भगवान तक जाने का रास्ता भी उस गुरु ने ही बताया है। वहाँ भी हम बहुत सारे इफ्स एंड बट्स करते रहते हैं, डाउट्स करते रहते हैं, बहुत कुछ अपना दिमाग चलाते हैं, वो नहीं चलाना है। अभी रिसेंटली एक बात है, मैं अपने घर गया हुआ था। वैसे मैं गुरुग्राम रहता हूँ। अभी मैं ऐसे ही कुछ नहीं था, ऐसे ही बस अचानक से मैं घर गया। मेरे को एक नॉर्मल घर जाना था, लाइक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। तो पापा का पहले दिन फ़ोन आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मत आ, तो काम कर गाड़ी लेकर के आ जा। तो वैसे क्यों आ रहा है, तो मैं गाड़ी लेकर चला गया संगत जी। तो वापस आया, तो आते आते पापा मम्मा का प्लान बन गया कि चल हम भी चल रहे हैं। तो पापा मम्मी के संग आया, वापस आ रहा था। तो आते आते मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सुबह मॉर्निंग का टाइम था, गाड़ी अच्छी स्पीड में थी, लगभग हाई बीम पे हम चल रहे थे और 100 के आसपास स्पीड थी। ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा एक्सीडेंट होते होते बस गुरुजी ने बचाया संगत जी। कैसे बचाया है वो मुझे भी नहीं पता, कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे नहीं पता है। उसी दिन उसी टाइम पे तो मुझे बहुत बड़ा लगा नहीं, मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा कट लिया है, अभी सब सेटल है ना। उसी दिन शाम को जब मैं वापस सोने जा रहा था रात को, तब मेरी आंखों के आगे वो दृश्य आया। मैंने एक बार याद किया कि उस टाइम कटी कैसे थी।
अगर उधर से कोई गाड़ी आ रही होती सामने की साइड से तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता। और वो एक्सीडेंट गुरुजी ने संगत जी पलक झपकते ही एकदम कुछ भी नहीं करके सब कुछ एकदम ख़त्म कर दिया। उसके बाद में अगला सत्संग है कि मेरे पास शायद कुछ बड़ा होने वाला था, तो गुरुजी ने छोटी सी चोट मेरी उंगली पे दी और मुझे पता भी नहीं चला मुझे कब लगी, कैसा लगा, क्यों लगी, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। लगी 2-3 दिन में, चोट सही हो गई, संगत जी की सब ठीक है। तीसरा सत्संग ऐसा था कि मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया अपनी जॉब को लेकर के, करंट जॉब को लेकर, क्योंकि 3 साल से कंपनी में हूँ मैं। और अभी जो है 3 साल जब आप एक जगह पर रहते हो, ग्रोथ का भी होता है कि कंपनी जिस करंट कंपनी में हो आप, मतलब वो इतना ग्रोथ नहीं देता है और दूसरी कंपनी उसे ज़्यादा ग्रोथ देती है कि अगर आप चेंज करते हैं तो साथ में ही पहला काम बहुत अच्छा होता था। हमेशा गुरुजी की वजह से वो काम अच्छा हुआ है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उस काम को कर पाऊँ। जब जब दिया है गुरुजी ने दिया है, जब जब दिया है भोलेनाथ जी ने दिया है, बाकी मेरा कोई नहीं है जो कोई दे सकता है, और पापा मम्मी के आशीर्वाद के अलावा। तो ये सब चीज़ें हुई। मतलब अभी मैं बहुत इम्पेशेंट हो रहा था कि जस्ट कलीग ने एक रेजिग्नेशन डाला था और उसको एक नई जॉब मिल गई, तो ही काइंड ऑफ गिव मी अ थॉट कि तू भी भाई चेंज कर। मतलब कि हम जो भी कर रहे हैं अभी, जो भी कर रहे हैं वो हम कर सकते हैं, और हायर पैकेजेस एज वेल। तो थोड़े से ज़्यादा पैकेज पे मैं सोच ही रहा था कि ऑफिस में मेरे माइंड में थॉट आ गया कि मैं उस जगह ट्राई करता हूँ, बात करता हूँ। तो मैंने सोचा यार शाम तक वेट करता हूँ, या शाम को गुरुजी को पर्ची डाल के मैं गुरुजी से पर्ची डाल के परमिशन लेता हूँ। जब गुरुजी परमिशन देंगे तो इतनी मेरी मम्मी को एक सत्संग आया कि तेरे बेटे को जॉब मिल रही है और उसको बोल वहीं करे, और बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, उसको टेंशन लेने की कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे हेडलाइन था यूट्यूब पे। तो संकट जी जो मैं सोच रहा था उससे पहले गुरुजी ने वो पॉसिबल कर दिया। चौथा सत्संग अभी रिसेंटली मेरे फादर का, मेरे मदर को एक मैसेज आ रहा था कि तेरे पे एक बड़ा संकट है, बड़ा संकट है। और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि पापा का सुबह दूध लेने जा रहे थे तो वापस आते टाइम पापा का एक्सीडेंट हो गया। पापा के कंधे पे लग गई, घुटने पे लग गई, विच इज़ काइंड ऑफ बहुत बड़ा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा कुछ हो सकता था, बट इतनी छोटी और इतना सा लगा है। तो ये भी एक्सीडेंट लगा तो है, मतलब पेन भी है पापा के शोल्डर में, थोड़ा सा घुटने में पेन है, और कहाँ छोटा बड़ा कुछ छोड़ना, कहाँ छोटी सी चीज़। और जब उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूँ तो जनरली मुझे बटरफ्लाइज दिखते हैं, तो जैसे बीच में बिल्कुल नहीं दिखती थी, फिर दिखने लगी। और आज ही मुझे नीले कलर की, पीले कलर की एक बहुत अच्छा, शायद मैं बोल सकता हूँ कि मतलब उसमें संगत जी बहुत कलर्स होंगे, कम से कम 7 कलर्स तो होंगे। और इतनी प्यारी बटरफ्लाई संगत जी, इतनी बड़ी बटरफ्लाई जो मैंने कभी नहीं देखी है। जनरली मैं नहीं देखता, जनरली मुझको पीले कलर की, हरे कलर की दिखती है, बट ये तो बहुत ही अल्टीमेट बटरफ्लाई थी। उसके बाद जिस दिन संगत जी, जिस दिन मैं घर से आ भी रहा था तो मम्मा जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठे थे। मम्मी बोल रहे थे गुरुजी दिख ही नहीं रहे कहीं भी, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए ना मोर के रूप में दर्शन दिए। कितनी दूर से, मतलब ऐसे लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल कर चुके हैं, ऐसा वैसा। तो मैंने कहा मम्मी आपने बोला तो गुरुजी देखना तुरंत ही दर्शन दे देंगे। एंड विद इन अ मिनट संगत जी गुरुजी की बटरफ्लाई नज़र आ गई। और गुरुजी की बटरफ्लाई 2 बार गाड़ी की आगे से होकर के निकली है, और वो एक्सीडेंट होने के जस्ट 1 या 2 मिनट पहले, 10 मिनट पहले की बात है। मतलब गुरुजी ने इतना संकट जो था संगत जी इतनी छोटे में टाल दिया। उसके साथ में बहुत सारे और भी सत्संग होते रहते हैं डेली बेसिस पर, लाइक कुछ ना कुछ, कैसे ना कैसे हर चीज़ में सत्संग होता है संगत जी। अभी रिसेंटली गुरुजी का सत्संग आया था कि कोई भी तुम्हें घर में एक चीज़ पड़ी हुई है काफ़ी टाइम से,
और बहुत यूनिक चीज़ है वो, और बहुत कोई तुम्हारे खास अपने ने दी तो अपने ने है, बट वो किसी के अपने हाथ में, किसी के हाथ में होकर के आई है, और जिसके हाथ में होकर के आई है उसने उस पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। और गुरुजी ने बोला है कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे, जिस बंदे की वो थ्रू आई है, विच इज़ काइंड ऑफ अ मेंटोर फॉर माई फादर, राइट। मेरे पापा के बहुत एल्डर हैं, बहुत मेंटोर हैं, और नेक्स्ट टू लाइक माई ग्रैंडफादर, मतलब मेरे पापा अगर कुछ भी करेंगे या कुछ भी करते हैं तो उनसे एक बार डिस्कस या सलाह मशवरा ज़रूर करते हैं। इज़ लाइक दैट टू माई फादर। उनके यहाँ से आई, बट किसी और के वहाँ से थ्रू होकर आई, तो उन्होंने वहाँ पे ब्लैक मैजिक कर दिया। गुरुजी ऐसा बताया कि उसमें कुछ तो है, और गुरुजी ने वो भी हटवाया। तो कुछ 5-6 दिनों के अच्छे बड़े सत्संग हैं जो गुरुजी ने बोला भी था कि सत्संग शेयर करना, और गुरुजी बहुत सारी चीज़ें भी बोलते हैं फॉलो करने के लिए, जिससे हमारे कर्म कटते हैं, जिससे हम सही राह पर जाते हैं। गुरुजी एक चीज़ बोलते हैं संगत जी, सत्संग करना और सुनना बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एटलीस्ट वो कुछ चीज़ सुन रहे हो, तो आपके दिमाग के टोट में, मतलब ऐसे किसी की निंदा चुगली में, यही सब चीज़ों में नहीं जाइए। तो ये सारी चीज़ें भी गुरुजी ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाई है संगत जी, और यही है कि गुरुजी से और आशीर्वाद मांगता हूँ, बस गुरुजी के चरणों में जगह मांगता हूँ कि गुरुजी बस अपने चरणों में ऐसे ही लगा करके रखें। जो भी है, जैसा भी है, बुरा समय भी आएगा तो वो भी कट जाएगा, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा चाहिए। बस गुरुजी से यही दुआ है, गुरुजी सब कुछ देना पर घमंड मत देना। घमंड आएगा तो सबसे पहले आप ही मुझे अपने आप से दूर कर दोगे अपने चरणों से, और वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ एट एनी कॉस्ट। आज भी मतलब आज भी और आज से आने वाले 100 साल बाद भी बस अपने चरणों में यूं ही पनाह देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी, ये सत्संग मैं अपनी मम्मी के बिहाफ पे शेयर कर रहा हूँ। मम्मी को मेरी सत्संग शेयर करना आता नहीं है। उन्होंने मुझे बोला है कि आज कुछ सत्संग बताए, तो उन्होंने मुझे बताया। सत्संग तो वैसे बहुत सारे हैं, जब से गुरुजी से जुड़े हैं हर दिन ही एक नया सत्संग है संगत जी। तो अभी स्पेसिफिकली जब मम्मी ने मुझे शेयर करने को बोला, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मेरे पापा के कंधे में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो हम लोग थोड़ा सा घबरा गए, मम्मा स्पेशली थोड़ा सा घबरा गए कि भाई क्यों हो रहा है ये दर्द, ऐसे कैसे हो रहा है। पापा ने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी मम्मा ने बोला कि भाई आप जो दवाई ले रहे हैं वो गुरुजी के जल प्रसाद से लो। एंड 2 से 3 दिन जल प्रसाद से मालिश करी, और जल प्रसाद से दवाई लेने के बाद में वो दर्द एकदम से ठीक हो गया। उसके बाद में संगत जी, अगला सत्संग ये है कि गुरुजी का जन्म दिवस 7 जुलाई, और उस दिन मम्मी मेरी बड़े मंदिर तो नहीं आए थे, बट मेरे घर के पास में एक अंकल जी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था, संगत जी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था। गुरुजी का बर्थडे तो काफ़ी अच्छा था। मम्मी के बार बार मन में आ रहा था कि गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्वरूप चाहिए, लौकिक स्वरूप चाहिए। तो ये सोचते ही सोचते एक अंकल जी वहाँ आए, उन्होंने एक लॉकेट स्वरूप दिया। एक छोटे से उन्होंने रिटर्न गिफ्ट टाइप बनाया हुआ था, तो उसमें 3-4 आइटम्स थे, जैसे लॉकेट स्वरूप हो गया, चरण स्वरूप हो गए, और इस तरीके से संगत जी 1-2 चीज़ें और थी जो गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद मिला।
और उसी दिन सुबह मम्मी को गुरुजी ने संगत जी में मतलब मैसेज पे दिया था गुरु यूट्यूब पे कि मैं तेरे घर आ रहा हाँ, मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, मेरे इंतज़ार की तो मेरे स्वागत की तैयारी कर। ये भी ठीक था संगत जी। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा संगत जी खुद का एक जॉब का इशू चल रहा था थोड़ा सा। तो संगत जी उस जॉब के चलते चलते ऑलमोस्ट मुझे ले ऑफ कर दिया गया था। तो मम्मी ने अरदास करा कि गुरुजी से अरदास करी कि उस टाइम पे ये होने वाला था। मैं उस टाइम पे बड़े मंदिर ही था, तो एक तो उस टाइम पे मैसेज आ चुका था मेरे पास संगत जी, मेरे पास आ चुका था कि आप दूसरे वर्टिकल में शिफ्ट हो गए हो और कल उस वर्टिकल के हेड से जाके मिल लेना, इस ऑफिस में नहीं आना है, दूसरे ऑफिस में चले जाना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। मैंने घड़ी में मैसेज तो देख तो लिया था संगत जी, बट मैंने बोला कि ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी मर्ज़ी। और जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकला वो मैसेज डिलीट हो चुका था, जिसने भी वो मैसेज भेजा था। तो ऐसे बहुत सारे गुरुजी के सत्संग है संगत जी। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, राखी से पहले की बात है, एक दिन मम्मा को मैसेज आया गुरुजी का कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरे लिए चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और रसगुल्ला प्रसाद बना करके रख, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मम्मा कोई आइडिया नहीं था संगत जी कैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मतलब कैसे नहीं आ रहे, गुरुजी आ रहे हैं, मतलब नहीं आइडिया था उनको। तो मम्मा ने आकर के पापा को बताया कि गुरुजी का ऐसा ऐसा मैसेज आया है, और शाम तक ही मेरे बड़े भाई घर पहुंच गए थे, राइट। तो वो गुरुजी के 2 स्वरूप लेकर के अपने साथ गए, वो ब्रेसलेट स्वरूप था, और मम्मा देख करके इतनी खुश हुई संगत जी। अब ऐसे जितने सारे छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं, दिन रात इतने सत्संग होते हैं, बस गुरुजी की ही मेहर है। बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी सत्संग आते रहते हैं, ये ब्लैक मैजिक वो ब्लैक मैजिक। गुरुजी सब लोगों को संगत जी सद्बुद्धि प्रदान करें। और जो लोग ये कर रहे हैं पता नहीं वो क्यों करते हैं, उनको पता नहीं क्या लगता है कि जो गुरुजी ने किस्मत में लिखा है, जो भोलेनाथ ने किस्मत में लिखा है, क्या वो लोग ये सब करके उनसे बड़े हो जाएंगे, या फिर जो भोलेनाथ ने जो किस्मत में लिख दिया है, तकदीर में लिख दिया है, क्या ये भोलेनाथ से बड़े होने वाले हैं? पता नहीं संगत जी ये सब क्या है। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मैं मम्मा को बता रहा था कि पहले मुझे ऑफिस जाते टाइम ना रास्ते में बटरफ्लाई नहीं दिखती थी, पर बीच में कुछ दिनों से मुझे इतनी सारी बटरफ्लाइज दिख रही हैं, इतनी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं, जैसे गुरुजी रोज़ मेरे साथ ऑफिस जाते हैं। इसी के साथ में जो अभी का आखिरी सत्संग है, वो ये सत्संग है संगत जी के मम्मा को कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, लगभग 1 हफ्ते पहले ही व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर ही, कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, मैंने उसको टाल दिया है। और कोइंसिडेंस ये था संगत जी कि उसी दिन मेरे पापा सुबह दूध लेने के लिए गए हुए थे, और जैसे ही वो दूध लेकर के वापस आ रहे थे तो पापा का स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। बहुत मेजर नहीं था, बहुत माइनर सा था, थोड़ा सा पापा के घुटने में लगी है, थोड़ा सा कंधे में भी लगी है, और ये पापा ने किसी को बताया नहीं था। 3-4 दिन बाद जैसे देखा पापा घुटने को, जैसे बड़े वाले भैया ने, तो उन्होंने बोला कि भाई तब जाकर के पता लगा कि जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया था, जिस दिन गुरुजी ने सब कुछ बताया था मामा को, बल्कि छोटे छोटे सत्संग हैं संगत जी की, ये कहने को छोटे छोटे सत्संग हैं, बट ये ज़िंदगी के इतने बड़े संगत हैं, ये सत्संग हैं कि इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है, राइट। मामा ने आज तक एक ही चीज़ बोली है, कुछ भी करना अपने कर्म खराब मत करना, क्योंकि जब जाओगे इस दुनिया को छोड़ करके भोलेनाथ को जवाब देना ही पड़ेगा। कर्म खराब होंगे तो भोलेनाथ बात भी नहीं करेंगे, तो किससे बात करोगे फिर? कुछ भी करना, कर्म खराब मत करना, क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ और नहीं है। तो बस वही चीज़ है संगत जी, हम उसी चीज़ों को फॉलो भी करते हैं, और यही मम्मा पापा की सीख है आज भी कि कभी भी कुछ भी करो, किसी कर्म खराब मत करो, किसी को गलत मत बोलो, निंदा चुगली मत करो। इनफैक्ट मेरी मम्मा संगत जी आज तक बिलीव नहीं करती हैं निंदा चुगली में, जैसे जो बोल दिया बस वो चुप हो गई, बस वो सुन लिया,
कभी इनफैक्ट आज तक रिप्लाई तक नहीं करते हैं मेरे मम्मा मेरी दादी को। मेरी दादी ने कुछ बोल दिया या कोई टोंट मार दिया या कोई ताना दे दिया तो मम्मी कुछ भी आज तक कभी रिप्लाई नहीं करती। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें पहले तो मैं छोटा था तो मेरे को लगता था भाई मम्मा ये सब बोल रही हैं, क्यों सब कुछ इसे रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, क्यों सहन कर रही हैं, क्या क्या फ़ायदा क्या है ये सब सुनने का, ये सारी चीज़ें। बट अब समझ में आता है कि ठीक है, सब गुरुजी हैं तो फिर अपनों कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब गुरुजी दिखेंगे, सबका समय आएगा, सबके कर्म अच्छे होने चाहिए। जिन लोगों ने गुरुजी ने जिन लोगों के कर्म खराब हैं उनके भी अच्छे होने चाहिए, और जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको भी सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरी मम्मा का सत्संग था, मम्मा ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे कर दिया है। मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी, आंटी जी, गुरु जी, जो भी मुझसे गलती हुई है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। अंकल जी, अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शालू दिल्ली से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा सत्संग ये हुआ था, कुछ दिन पहले मैं ड्यूटी जा रही थी तो मुझे रेट मरावा मिला, पर मुझे उस टाइम समझ नहीं आया संगत जी कि इसका मतलब क्या है। आज मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी जी को भी मरावा रेट मिला था, तो उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कि गुरुपा ने हमारा कोई कष्ट काटा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे तो रोज़ अब गुरु जी की तितली के रूप में दर्शन होते हैं। येलो तितली मुझे रोज़ दिखती है, चाहे मैं घर हूँ या ड्यूटी पर हूँ या कहीं भी बाहर हूँ। कल मैं सैलून गई थी, वहाँ भी रास्ते में मुझे येलो तितली दिखी थी। फिर वापस आई तभी भी येलो तितली दिखी। मतलब गुरुपा मेरे साथ ही रहते हैं संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मुझे 77777777 की कार दिखी संगत जी। जय गुरु जी। कल गुरुपा ने 7777 नंबर से ब्लेस किया। रास्ते में मुझे ये नंबर बार बार दिखे संगत जी, और जाते टाइम आते टाइम भी मुझे बहुत सी गाड़ियाँ दिखी जिस पर जय गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा था। जय गुरु जी लिखी गाड़ी पहले भी दिखती थी, बट गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज अब दिखने लगा है। उसके लिए लख लख वारी शुक्राना मेरे गुरु जी। मम्मी सोसाइटी में जॉब करती हैं खाना बनाने का, तो कुछ दिन पहले मम्मी को सैलरी मिली थी जिसमें 500 के कुछ नोट्स थे, जिसमें 777 और 777777 नंबर के नंबर्स थे। उसमें गुरुपा ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। शुक्राना गुरु जी। और परसों पापा को सैलरी मिली तो पापा मम्मी को कुछ पैसे दिए, उसमें भी सेम नंबर संगत जी 77777 4 टाइम्स 7। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे और मेरी फैमिली को गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुपा ने 7 नंबर हमें ब्लेस किया है
और रोज हमें 7 नंबर दिखता है, कहीं दिखता है संगत जी। और उसके लिए शुक्राना है गुरुपा का। मुझसे सत्संग मुझे लिखना इतने अच्छे से नहीं आता है, फिर भी कोशिश करती हूँ। गुरुपा आपके बार बार मैसेज आते हैं, शुक्राना कर लो, शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरुपा आज कर ही दिया मैंने शुक्राना। और 13 सितंबर को मैंने और भाई बाइक पर जा रहे थे, मैं और भाई, और मेरे भाई ने अपने पीछे संगत जी कैलेंडर रखा, उसके पीछे मैं बैठी, और सिलेंडर रखा, उसके पीछे मैं बैठी। आटे के 2 पैकेट रख दिए और आगे भी कुछ सामान रख लिया। मुझे बाइक पर इतना सामान रखकर जाने में डर लग रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए, पर गुरुपा का नाम लिया और चले गए। रास्ते में काफ़ी गाड़ी दिखी जिस पर जय गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा था। तब शांति मिली कि गुरुपा हमारे साथ ही हैं, और 2 बार गुरुपा ने हमें गिरते हुए भी बचाया है। एक बार रोंग साइड वाला कार वाला था संगत जी, जिससे मेरे भाई ने पता नहीं कैसे संभाल लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। कार बहुत ज़्यादा तेज आई थी संगत जी, सब गुरुपा ने किया है, उनके कारण ही आज हम अपने घर आराम से आ पाए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के होते हुए हमें कुछ नहीं हो सकता है संगत जी। लख लख वारी शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे साथ रहना, कभी छोड़कर मत जाना, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है गुरुपा। 2 अरदास है आपसे जो लगाई हुई हैं, जब पूरी होगी तब आप सबको सुना दूंगी संगत जी। अब मैं विराम करती हूँ, कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, अच्छा लगता है आपकी वॉइस में सत्संग सुनना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना। संगत जी जब हम अपनी डोर जब गुरुपा को छोड़ दे देते हैं ना, जब हम अपनी किस्मत की डोर उन पर छोड़ देते हैं कि गुरुपा अब आपने देखना है कि क्या करना है क्या नहीं, और जब हम उन पे यकीन करके चलते हैं, उनसे कभी इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करते, तो संगत जी हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमने अपने आप को टोटली गुरुजी को सौंप दिया होता है। तो संगत जी गुरुपा अपने आप देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे ब्लेस करना है, कैसे क्या उन्हें बताना है, कैसे उन्हें मुश्किलों से बाहर निकालना है। संगत जी गुरुपा ना हमारे सब कुछ जानते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी उस चीज़ के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा जब गुरुजी को बताएंगे तभी गुरुजी हमारी सुनेंगे। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुपा को हमारे बारे में शुरू से ही पता है, और गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बस उनका शुक्राना करो, जितना हो सके संगत जी शुक्राना करो। गुरुजी को हमेशा यही कहो कि गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को विराम देते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।